अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि आज आपको पता है कि हम क्लास 9 की केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 द एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल किया जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। तो वह है अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, प्रोटॉन पार्टिकल है और न्यूट्रॉन पार्टिकल है, ये पेनिट्रेटिंग नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो रेस के तरीके से बिहेव करते हैं, तो इसलिए ये मोस्ट पेनिट्रेटिंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है एटम्स जिनको एटम्स को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये किसकी अजम्पशन थी। ये अजम्पशन थी स्टूडेंट्स रदर रदर वो उसकी जॉन डल्टन की। तो जॉन डल्टन इसके जिम्मेदार हैं। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स अ प्रोटॉन इज हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है। 1836 टाइम्स हैवियर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है इट इज द हेवीएस्ट पार्टिकल इन एन एटम, सबसे ज्यादा हैवी पार्टिकल कौन सा है। तो वो है न्यूट्रॉन। आपको लग रहा होगा बहुत तेज जा रहा है स्टूडेंट, इसकी वजह ये है कि एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हैं। तकरीबन 50 से ऊपर एमसीक्यूज है जो मैंने डिस्कस करने हैं और हमने टाइम कम है, पेपर सर पे है, तो जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। न्यूक्लियस एक एटम का कंसिस्ट करता है प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज के बराबर है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है 9.1 एक्सपोनेंशियल -28 ग्राम। ये स्टूडेंट याद रखिएगा, -28 ग्राम है, यहाँ पर गलती से प्लस में कर दिया। तो -28 ग्राम ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने। आगे बढ़ते हैं। अ, कौन सी रेज हैं जो कि नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं जब उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला जाता है। तो वो पॉजिटिव रेज होती है। पॉजिटिव रेज इसमें कौन सी है, वो है अल्फा रेज। तो अल्फा रेज जाती हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, सही ना। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछे जा रहे हैं ई बाय एम रेशियो ऑफ द डैश रेस वेरीज विद द नेचर ऑफ अ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ई बाय एम रेशियो कौन सी रेस का गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है पॉजिटिव रेस का, सही ना। कैथोड रेस डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ गैस पे, बल्कि एनोड रेस डिपेंड करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है जब कैथोड रेस एक ऑब्जेक्ट को हिट करती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं। वो बेसिकली फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, चिंगारियां बनती हैं। कैथोड रेस को किसने डिस्कवर करा था। कैथोड रेस को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था सर विलियम क्रुक्स, प्लस इनके साथ थे जे थॉमसन, ठीक है। दोनों आप नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन कितना हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, 1836 टाइम हैवियर है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। अच्छा, आपसे पूछना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इनमें से किस चीज की वजह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। एनोड रेस की डिस्कवरी की वजह से, यानी कि जिनको कनाल रेस भी कहा जाता है, कनाल रेस पॉजिटिव रेस को ही कहा जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू पे। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। आगे बढ़ते हैं। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड किए जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मास नंबर मिलता है। मास नंबर मिलता है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मास नंबर मिलता है। मास नंबर को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। मास नंबर को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, ये रिपीटेड एमसीक्यू है, अल्फा पार्टिकल इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। उसके बाद एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये भी रिपीटेड एमसीक्यू हो गया। रेडियो एक्टिव रेस जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी 3 टाइप्स होती है, अल्फा बीटा और गैमा रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज द हैवीएस्ट पार्टिकल इन एन एटम, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा है, वो है न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच एलिमेंट हैज नॉट ओनली न्यूट्रॉन इन इट्स एन एटम, कौन सा एलिमेंट ऐसा है कि उसके एटम में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू के नाम से पूछा जा रहा है नेम द मटेरियल
ऑफ स्क्रीन विच यूज्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कौन से मटेरियल की स्क्रीन यूज की गई थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर, तो वो है जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत ही अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि बाउंस बैक हुए थे, सही है। 26 में पूछा जा रहा है कि एटॉमिक मॉडल किसने पेश किया था 1911 के अंदर, सबसे पहले रदरफोर्ड ने पेश किया था और 1913 के अंदर नील बोहर ने पेश किया था। 27 में पूछा जा रहा है न्यूक्लियस एक एटम का कंपोज्ड होता है किस चीज के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है एन शेल कैन अकोमोडेट डैश इलेक्ट्रॉन, एन शेल जो है वो फोर्थ शेल है और फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये निकालने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, ठीक है। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फोर्थ शेल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है पी सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, 6। तो सॉरी यहाँ पे गलती से 5 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट ऑफ एटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो एटम के ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस करा था, वो इंट्रोड्यूस किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। इसमें सेकंड एनर्जी लेवल कौन सा होता है, वो होता है एल। पहला होता है के, दूसरा होता है एल, एम होता है तीसरा और एन होता है चौथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का होता है 20, याद करना पड़ेगा। डैश शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स, किसमें 3 सब शेल होते हैं, के के अंदर एक होता है वो होता है एस, एल के अंदर 2 होते हैं वो होता है एस और पी, एम के अंदर 3 होते हैं वो होता है एस पी और डी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एम शेल। होप यू गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। तो पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेस पर होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर, एटॉमिक नंबर से बना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन अब की मर्तबा सही आंसर गिवन है। आगे पूछा जा रहा है एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अभी बताया था 32, रिपीटेड एमसीक्यू है। ऑक्सीजन जो है वो कितने, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन ग्रुप 6a से बिलोंग करता है यानी कि इसके वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है के फर्स्ट शेल में 2 है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 और 1 टोटल मिला के हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, तो यह एटम हो जाएगा सोडियम का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम आयन की, जब वो पॉजिटिव आयन होता है Na प्लस आयन, तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, एक माइनस हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। अभी किससे सिमिलर है, तो ये आर्गन से सिमिलर है, बल्कि नियॉन से सिमिलर है, सॉरी, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर भी होता है 10, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के पे 2 इलेक्ट्रॉन, एल पे 8 इलेक्ट्रॉन, एम पे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन होगा। 12 जो है एटॉमिक नंबर है वो है मैग्नीशियम का, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। क्या पूछा जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट की डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कि उनके शेल के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कितने सब शेल होते हैं एल शेल के अंदर, एल शेल जो है वो कौन सा है, सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एक होता है एस और एक होता है पी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सब शेल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाम से ही जाहिर है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। हमसे पूछा जा रहा है द प्रोटॉन नंबर इज 19, प्रोटॉन नंबर जो है वो 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 आएंगे, फिर 8 आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, टोटल मिला के 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 8 8 1 ये सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, जो आइसोटोप कार्बन 12 का प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, एक सेकंड ये तो चेक करना पड़ेगा भाई, तो इसका सही आंसर है 98.8%, ठीक है ना, कार्बन 12 इतना परसेंट अबंडेंस में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं ट्राइटियम जो है वो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
एमसीक्यू में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा आइसोटोप हाइड्रोजन का नहीं है। H14 इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ऊपर वाला प्रोटियम है, नीचे वाला जो है वो है ड्यूट्रियम, और उसके नीचे वाला जो है वो है स्टूडेंट्स ट्राइटियम। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है यूरेनियम के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। डी ब्रोगलीज एक्सटेंड द वेव पार्टिकल डुअलिटी टू इलेक्ट्रॉन इन, डी ब्रोगलीज ने अपनी जो इलेक्ट्रॉन की वेव पार्टिकल वाली थ्योरी थी वो कौन से ईयर में एक्सटेंड करी। स्टूडेंट्स, डी ब्रोगली ने जो अपनी वेव थ्योरी पेश करी थी वो पेश करी थी 1923 के अंदर, आते आते उसको 1924 का टाइम हो ही गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछते हैं 51 के अंदर। इन एन atomic number of proton and neutron are added to obtain, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि मास नंबर। ये एक रिपीटेड एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर न्यूक्लियॉन नंबर है पोटेशियम का 39, तो उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। देखें 39 इसका पोटेशियम का एटॉमिक मास है या मास नंबर है, और उसका एटॉमिक नंबर है 19। तो 39 में से 19 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 न्यूट्रॉन्स होंगे उसके पास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ट्राइटियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ट्राइटियम का जो सिंबल होता है H13, 3 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएंगे 2 न्यूट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में मास नंबर प्रोटियम का कितना होता है। देखिए प्रोटियम H11 को बोलते हैं, तो उसका मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का पहले भी आ चुका है, यह एटॉमिक नंबर कैल्शियम का आपको याद करना पड़ेगा, 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर होता है 40। लास्ट एमसीक्यू है हमारा। तो इसमें पूछा मास नंबर एक एलिमेंट का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मास नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी सारे एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया। चैप्टर नंबर 2 के दी एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्लास 9 के जितने भी एमसीक्यूज थे हमने डिस्कस कर लिए। हमने जल्दी इसलिए डिस्कस किया क्योंकि पेपर सर पे आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा डिलीवर करना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को स्प्रेड जरूर कर दिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।